ये देखिए चावल के पापड़, जिसे यूपी में खिचले और राजस्थान में से खिचिया पापड़ कहते हैं। खाने में ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। आज हम चावल के पापड़ बनाएंगे, जिसे हम खिचिया बोलते हैं या खिचड़ा बोलते हैं, जो चावल के आटे से बनता है। इस बर्तन को पूरा मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब इसको हम गैस पे रखेंगे। इसका एक हम नाप ले लेंगे। जैसे ये गिलास है, तो इस गिलास से हम, जैसे हमने 1 गिलास चावल का आटा लेंगे ना, तो 9 गिलास के करीब पानी हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पानी ले लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको कवर करके हम बॉईल होने देंगे। और ये आ गया चावल का आटा। ये चावल का आटा हमने पिसवा के रखा था। तो हम क्या करेंगे, चावल के आटे से हम बनाएंगे। 2 गिलास के करीब आटा लेंगे, तो मिक्सर के जार में हम लेंगे ताकि हम अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम 2 गिलास के करीब आटा लेंगे। 1 गिलास, 1 गिलास, हम 1 गिलास और लेंगे और इसको भी हम इस जार में डाल देंगे। इस गिलास को हम अभी इसी में डाल देंगे, मेजरमेंट के लिए ठीक रहता है इसलिए। 1 गिलास चावल के आटे में 9 गिलास के करीब पानी बॉईल करना है। तो हमने लिया 2 गिलास चावल का आटा, तो हम 9 + 9 यानी 18 गिलास पानी इसमें डालेंगे। यानी टोटल हमारा 18 गिलास पानी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 हमारे इसमें चला गया है। अब हम बाकी का पानी इसमें जितना लगेगा, 1, 2, 3 गिलास में ये भर गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे पहले, है ना। तो हमने ये लिया है और अब इसको इसमें मिक्सर में चला लेंगे ताकि पानी पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब देखिए हमने इसको चला लिया है और हमारी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। अब 9 गिलास पानी हमारा इसमें है और 3 गिलास के करीब पानी चावल के आटे में ऐड कर लिया। तो बाकी का जो 7 गिलास पानी है, हम इसी के साथ मिक्स करके इसमें डाल देंगे। ठीक है ना, इसको क्लीन करेंगे तो जो एडिशनल पानी लगेगा, टोटल हम 18 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ हम ½ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा लेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब ये हम पापड़ खार लेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखिए पानी में बॉईल आने लगा है। अब इस कंडीशन में हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पापड़ खार, ½ टी स्पून के करीब खाने का सोडा लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड करेंगे। में 1 टीस्पून के करीब पापड़ खार और ½ टी स्पून के करीब इसमें बेकिंग सोडा डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें नमक डाला है। और जो हमने, और ये देखिए जो हमारा बैटर तैयार है ना, इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। 1 गिलास पानी और ऐड कर देंगे। आ गया है। इसमें हम जो हमारा चावल का आटे का बैटर है इसमें डालते जाएंगे और इस तरह से चलाते जाएंगे। ये चावल के पापड़ बनाने का सबसे इजी तरीका है। जो चावल के पापड़ बनाने में जिनको दिक्कत होती हो और लगे कि नहीं रेशियो कैसे लें, बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपके पापड़ बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छे बनेंगे। ये देखिए, अब भाई 9 में से 4 गिलास पानी तो हमने अपने चावल को भिगो के ले लिया था। अब बचा 9 में से 4, 5 गिलास। तो 1, 2, 3, बंद करेंगे और इसको देखिए, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा जार हमारा। और फिर ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में पानी ऐड कर सकते हैं। इसको हम तेजी से घुमा देंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे। यदि हम नहीं चलाएंगे ना, तो ये नीचे जो है जमना शुरू हो जाएगा।
ये देखिए इस तरह से, ये थोड़ा सा साइड लग गया ना तो ये नीचे जम जाता है, इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे बिल्कुल क्लियर रहे। कम से कम हमको इसको 30 मिनट के करीब, 25 से 30 मिनट इसको हमको बॉईल करना है। तब तक ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी और थिक हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी कड़ी से भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। जैसे कड़ी हम बनाते ना तो थोड़ा सा गाढ़ी रहती है, उस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे, बस थोड़ी देर की बात है, फिर देखिएगा ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब चाहे आपको बस 10 से 15 मिनट जब तक बॉईल ना हो जाए आपको चलाना है। पहले मालूम है मुझे भी चावल के पापड़ बनाने का कोई आइडिया नहीं था, और चावल के पापड़ मुझे पसंद बहुत थे, तो मम्मी शादी के बाद चावल की पापड़, अचार, बड़ी, इस टाइप की चीज़ें भेज दिया करती थी। एक बार मालूम है मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि बेटी कब तक दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के चलाओगी? क्या बंदूक कंधे पर? मैंने कब चलाई? मैंने अपनी भाभी यानी सासू माँ से पूछा, तो वो बोली इस तरह से कब तक अपनी माँ से मंगाओगी? अरे भाई उनसे एक बार सीख लो और फिर खुद बनाया करो। बात बहुत गहरी थी, मेरी समझ में तुरंत आ गई और मैंने तुरंत फ़ोन लगाकर माँ से पूछ लिया, और जैसा जैसा उन्होंने बताया उसी तरह से मैंने बनाना शुरू कर दिया। और वो दिन था कि आज का दिन। मैंने आज तक कभी उनसे कुछ भी नहीं मांगा। हाँ, अपनी खुशी से वो कुछ दें तो मना नहीं करती, लेकिन मांग कर मैंने कभी भी कोई चीज़ नहीं ली। थैंक यू भाभी, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। सचमुच छोटी सी बात लेकिन कितनी गहरी। और अब मैं वही चीज़ें, बड़ी, पापड़, अचार, अब सब कुछ खुद ही बना लेती हूँ और सबको पसंद भी बहुत आता है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये खींच बन गया है? अब हम नीचे भी चला रहे ना तो नीचे कुछ भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन है। और हमारी खींच का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। पहले वाइट था और अब देखिए कितना फ्लफी और सॉफ्ट हो गया है, कितना सिल्की हो गया है, ये देखिए। और साइड पूरी क्लीन है, साइड में बिल्कुल भी नहीं लगा है, ये देखिए, ये देखिए। और इसकी आप कंसिस्टेंसी देखिए कितनी सिल्की, फ्लफी और सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये पूरा बॉइलिंग अपने में समाता ले जा रहा है, ये देखिए। यानी आपका खींच बनकर रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। अब भाई हमारे चावल के पापड़ का खींच तो बनकर तैयार है, तो चलिए हम चावल के पापड़ बनाते हैं। तो ये इस तरह से, बाबा आप, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी इसे, ये मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, इसे तो ही पकड़ो, इसे तो ही पकड़ो। तुम पकड़ो, चलो आ जाओ। तो चलिए अब हम खींचले बनाते हैं, यानी चावल के पापड़ बनाते हैं। ऊपर छत पर धूप बहुत तेज है और बनाना बहुत आसान। एक एक चम्मच प्लास्टिक की शीट पर डालते जाओ और हल्का सा घुमाते जाओ। तो ये देखिए मतलब इस तरह से एक चम्मच भर के डाला और हल्का सा घुमा दिया। थोड़ा सा मोटा ही डालना पड़ेगा ताकि सूखने के बाद अपने आप पतला हो जाता है। ये देखिए इस तरह से है ना, ये कितना आसान। भाई मुझे तो ये सब बनाने में बहुत मज़ा आता है। एक बार इसका लॉजिक या पिन पॉइंट सीख लो तो अपने आप इसको बेटर आप बना सकते हो। जब भी धूप आती है तो हम सबके घरों में इस तरह से चीज़ें बनाने का एक दौर सा चलता है। कभी खिचड़ी पापड़ बनाए, तो कभी आलू और साबूदाने की कुरडई, तो कभी साबूदाने के पापड़। शादी के पहले सोचा करते थे कि मम्मी ये सब आप घर पे क्यों बनाती हो? अरे भाई मार्केट से ले आओ, हम तो कुछ भी नहीं बनाएंगे, सब चीज़ मार्केट से ही ले आएंगे।
लेकिन जब आज मार्केट की चीज़ों को देखा, ना ही उनका कोई टेस्ट है और ना ही उनका कोई प्राइस, और क्वांटिटी भी देखो उठाते से ही खत्म हो जाता है। तब समझ में आया कि भाई बनाना ही बेहतर है। थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा, लेकिन चीज़ बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग होगी। सोचने में तो देखकर लगता है कि शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये देखिए, धूप और छत का पूरी तरह से यूज़ हो रहा है। कभी साबूदाने आलू की कुरलई तो कभी चावल के पापड़। एक तरफ चीज़ों को बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है और दूसरी तरफ उनके सूखने का कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए, 2 से 3 दिन हो गए हैं और हमारे इतने सारे पापड़ या खींचले सूखकर पूरी तरह से तैयार हो गए। और चलिए अब गरम तेल में इनको तलकर हम ट्राई भी करते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया खिचड़े बनकर तैयार हो गए हैं और खाने में इतने टेस्टी कि आपका जी नहीं भरेगा। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए।